हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप करेंटपुरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का राजकीय फूल क्या है? इसका आंसर है सिरुई लिली। मणिपुर का राजकीय फूल सिरुई लिली है और सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? इसका आंसर है एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है यह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय पहले दीपावली महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर है वाराणसी। तो कुछ समय पहले दीपावली महोत्सव वाराणसी में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निजाम ने भारत के किस भाग पर शासन किया था? इसका आंसर है हैदराबाद और इसीलिए हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्रंट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अवनी दोषी। व्रंट शुगर पुस्तक के लेखक अवनी दोषी हैं। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और कुछ समय पहले लखनऊ में ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर है सन 2000। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन 2000 में किया गया। इसके अलावा दो राज्य और हैं जिनका गठन सन 2000 में किया गया था। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीन राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। तो इस प्रकार सन 2000 में तीन राज्यों का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया जाता है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 और वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? इसका आंसर है हेनरी ड्यूनेट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई और हेनरी ड्यूनेट को शांति का पहला नोबेल दिया गया था और रेड क्रॉस को शांति का नोबेल अब तक 3 बार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कितनी है? इसका आंसर है 2, अहमदाबाद और जयपुर। तो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2 हैं, अहमदाबाद और जयपुर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर है यान कियान। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला यान कियान है और इन्होंने शूटिंग के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है और यान कियान ये चीन से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला पदक विजेता कौन है? इसका आंसर है मोमिजी निशिया। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला पदक विजेता मोमिजी निशिया हैं और इनकी उम्र 13 वर्ष है और मोमिजी निशिया ये जापान से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का ऑफिशियली सॉन्ग क्या था? इसका आंसर है लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का ऑफिशियली सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है और इसको गाया था मोहित चौहान ने।
अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? इसका आंसर है मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता और इन्होंने 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं यह कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूटर। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक में प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र होते हैं? इसका आंसर है 5। तो ओलंपिक में प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र होते हैं। इन्हें 5 चक्र या 5 रिंग भी कह सकते हैं। ये 5 चक्र 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नीला रंग यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, पीला रंग एशिया का, काला रंग अफ्रीका का और हरा रंग ओशनिया और लाल रंग उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल हुए? इसका आंसर है स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर है 48। टोक्यो ओलंपिक में भारत 48 स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्थान रहा अमेरिका का, दूसरे स्थान पर रहा चीन और तीसरे स्थान पर रहा जापान और भारत का स्थान है 48। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते जिसमें 39 स्वर्ण पदक हैं। चीन ने कुल 88 पदक जीते जिसमें 38 स्वर्ण हैं और जापान के द्वारा कुल 58 पदक जीते गए जिसमें 27 स्वर्ण पदक हैं और भारत ने कुल 7 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण पदक है। तो इस प्रकार भारत टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहली बार एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहली बार एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया, उनका नाम है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है और मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है? इसका आंसर है टेक चंद्र। टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक तो मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन मरियप्पन थंगावेलु कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, इसलिए टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक टेक चंद को बनाया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।